सेमीकंडक्टर बता रहे थे हम। आज जो हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे वो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दो तरीके के सेमीकंडक्टर होते हैं। तो इससे पहले जो हम अभी तक आपको बताए थे वो एक्सट्रिंसिक के बारे में था, जो प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं या इन्हीं को हम प्योर कहते हैं, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये जो होते हैं ये इम्प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं। इम्प्योर का मतलब इसमें डोपिंग होती है, या हम ऐसा कहते हैं कि ये डोप्ड सेमीकंडक्टर होते हैं। या इनको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। इसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं, और इम्प्योरिटी मिलाने के तरीके से ये सेमीकंडक्टर दो तरीके के होते हैं। इसमें दो तरीके की इम्प्योरिटी को हम एडिशन करते हैं, एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी और दूसरा पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। जब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उसे हम पी टाइप का सेमीकंडक्टर कहते हैं, और जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उसे एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो यहां से फर्दर जो सेमीकंडक्टर होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, पी टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। हम लोग एक्सटेंसिव को डिटेल में पढ़ते हैं कि पी टाइप क्या होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये फर्दर दो तरीके के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी या डोपिंग जो करते हैं हम, there are two type of extrinsic semiconductor। उसमें से एक को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे, और दूसरे को कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है अगर इसकी बात करते हैं तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं
पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं तब इसका फॉर्मेशन होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज formed by adding pentavalent impurity ये पेंटावैलेंट इंप्योरिटी का मतलब, जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, ये पीरियोडिक टेबल के जो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, इस पी ब्लॉक एलिमेंट के जो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है, इस पी ब्लॉक के एलिमेंट के कार्बन फैमिली से ज्यादातर होते हैं। तो कार्बन फैमिली में कौन कौन आता है? कार्बन, सिलिकॉन, पीवी, लेड। तो ज्यादातर सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। इससे पहली वाली फैमिली जो बोरान फैमिली है और इसके बाद वाली फैमिली जो नाइट्रोजन फैमिली है, तो ये वाली फैमिली जो है वो पेंटावैलेंट है और ये वाली को हम क्या बोलते हैं? ट्राइवैलेंट कहते हैं। तो इसमें पेंटावैलेंट है ये, इसमें से अगर किसी को मिलाते हैं तो वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, और ये जो ट्राइवैलेंट है इसमें अगर डोपिंग करेंगे तो ये क्या बनेगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। अब पेंटावैलेंट में ये नाइट्रोजन के नीचे आपका आता है फास्फोरस, आर्सेनिक और ये बिस्मिथ, एंटीमनी बिस्मिथ। और इसमें अगर बात करें तो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब आते हैं। तो अगर हम गैलियम मिलाएंगे या एल्यूमिनियम को ऐड करेंगे, अगर इस टाइप की इंप्योरिटी को ऐड करते हैं सिलिकॉन में या जर्मेनियम में, तो जो सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होगा वो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनेगा। जबकि अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से फास्फोरस या आर्सेनिक ये सब चीजें अगर इसमें मिलाते हैं, then it is a kind of pentavalent impurity. It forms the n type of semiconductor. तो n type of semiconductor is formed by adding the pentavalent impurity. For example, अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिखें कि पेंटावैलेंट इंप्योरिटी कौन कौन सी होती है, तो एग्जाम्पल के लिए फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एक्सेट्रा। यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को हम ऐसा क्यों बता रहे हैं। तो ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर होगा जिसमें हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं। नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम अब इससे होता क्या है, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बन रहा है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिला रहे हैं, तो होता इससे यह है कि अगर हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं तो इसमें 5 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है। इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी आएगी, और जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, मतलब उसमें 4 वैलेंसी होती है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो होता यह कि अगर ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है 4 इंप्योरिटी वाले से, तो उसके बावजूद एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस में होता है, और ये इलेक्ट्रॉन इसको ये डोनेट करके फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से होल और इलेक्ट्रॉन के जो पेयर थे वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इक्वल थे, लेकिन जैसे ही इंप्योरिटी मिलाया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज करने लगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज करने लगे और होल का नंबर उतना ही है, तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने से जो नेगेटिव चार्ज कैरियर हैं वो बढ़ जाते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर, और नेगेटिव चार्ज कैरियर बढ़ने की वजह से इस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं, इस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे अगर हम आपसे बात करें कि ये आपका सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन
या जर्मेनियम ये टेट्रावैलेंट हैं, और अगर ये टेट्रावैलेंट हैं इस तरीके से, इनकी ये चारों वैलेंसी है, एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन एटम से कोवैलेंटली बॉन्डेड है with 4 covalent bond to each other like this. ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है एक दूसरे से इस तरीके से, like this. ये अब अगर इसमें हमने कोई डोपिंग करी, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई, तो जैसे हमने फास्फोरस मिला दिया इसमें, ये एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की बात हम करने जा रहे हैं। और इसमें हमने फास्फोरस ऐड करा, तो फास्फोरस के पास ऑलरेडी क्या होते हैं, 5 बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है। ये क्या करता है, अगर किसी आर्सेनिक के साथ ये कंबाइन करता है तो उसके साथ ये क्या करेगा, 4 बॉन्ड तो बना सकता है, लेकिन जो इसका 5वां इलेक्ट्रॉन होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर देता है, इस साइट में डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से ये जो फास्फोरस होता है इसमें खुद तो इटसेल्फ क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन का नंबर यहां पर क्या कर जाता है, साइट में बढ़ जाता है। मतलब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का नंबर होल से ज्यादा हो जाएगा, और ऐसे अगर ज्यादा इम्प्योरिटी हमने मिला दी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगी वो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन करेगी, और होल की वजह से बहुत माइन्यूट करंट फ्लो करेगी। तो होल का नंबर यहाँ इलेक्ट्रॉन के नंबर से काफी कम हो जाता है। जितना होल होगा उतने इलेक्ट्रॉन तो कम से कम होंगे ही होंगे जब वो एक्सट्रिंसिक होगा, इंट्रिंसिक होगा, और जब इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का नंबर और बढ़ता जाएगा। और वो ये जो पॉजिटिव नॉन मोबाइल चार्ज क्रिएट करता है आफ्टर डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो ये नॉन मोबाइल चार्ज होते हैं। अब यहां पर जो जनरेट होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल्स। इस वजह से यहां पर हम ये बोलेंगे कि एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं, या किसी भी इम्प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में, जो एक्सटेंसिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में 2 तरीके के चार्ज कैरियर होते हैं, सब में 2 होते हैं। लेकिन वहां क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन और होल बराबर नंबर में होते थे इंट्रिंसिक में। एक्सट्रिंसिक में ये दोनों नंबर बराबर नहीं हो रहे हैं। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ होल्स। इस वजह से हम बोलते हैं कि यहाँ 2 टाइप के चार्ज कैरियर हो गए, एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो होता है जिसका नंबर ज्यादा होगा, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वर्ड से ही क्लियर है, वो होगा जिसका नंबर माइनर होगा, कम होगा। तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो यहाँ पर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में वो इलेक्ट्रॉन होगा, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो क्या होगा, होल होंगे। तो यहाँ पर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो 2 तरीके के होंगे, एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा और एक माइनॉरिटी चार्ज होगा। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन का नंबर, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो क्या होगा, होल होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही थी कि क्या क्या यहां पर जनरेट होगा। जब कोई भी पेंटावेलेंट एटम 4 कोवेलेंटली बॉन्डेड सिलिकॉन एटम से बॉन्ड बनाएगा तो उसके 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में आ जाएंगे। एक जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देता है, इंटरस्टिशियल स्पेस या कंडक्शन बैंड के लिए रिलीज कर देता है, और वो किसका काम करने लगता है, वो एक चार्ज कैरियर की तरह काम करने लगता है। और एक्सेस में चार्ज नेगेटिव होने की वजह से दिस काइंड ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड द एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्लियर है? तो इसे हम क्या बोलेंगे, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहेंगे। तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होगा होल के कंपैरिजन में, और एक
इमोबाइल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भी क्या होगा, जनरेट होगा। समझ में आ रही इतनी बात? तो ये इसको आप बना लीजिए। अगर हम इसको ऐसे ड्रा करें तो आप ये पाएंगे कि इसमें क्या होगा, ये मान लेते हैं ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। तो यहां पर बहुत सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और इनमें से कुछ होल क्रिएट हो जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर हैं ये। और जैसे हमने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाई तो इसमें जो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी होंगी वो पॉजिटिव नॉन मोबाइल या इमोबाइल चार्ज कैरियर यहां पर छूटेंगे। तो यहां पर ये जो दो होल हुए हैं वो ये दो होल, ये दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं, लेकिन रेस्ट जो ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर आए हैं इंप्योरिटी मिलाने से, इनकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन 3 और बढ़ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। किसके कंपेरिजन में, होल के कंपेरिजन में। होल 2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कई सारे हैं। तो ये क्या होगा, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी और एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर हो जाएगा। इसे बना लीजिए। तो इस तरीके से ये जो होंगे ये होल होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। होल है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, और ये इलेक्ट्रॉन है, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। ठीक है, और ये इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज है, इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयंस है। ये पेंटावैलेंट इंप्योरिटी जो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, डोनेट करती है, तो आफ्टर दैट ये कोर एटम बनता है। तो ये ओवरऑल आपका क्या है, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब इसके बाद हम लोग पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। P type of semiconductor is formed by the adding of trivalent impurity. अगर हम it is formed by the addition of trivalent impurity. ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी, और ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी के ऐड करने पर ये बनेगा। तो इसमें अगर एग्जांपल लिखना हो कि कौन कौन सी इंप्योरिटी के एग्जांपल हैं, तो इसके अंदर आपका आएगा एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सारी चीजें ऐड करेंगे। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी हैं ये। पेंटावैलेंट में मैंने आपको बताया था, फास्फोरस हो गया, ये सारी चीजें होंगी। तो यहां भी जो चार्ज कैरियर होंगे वो दो तरीके के चार्ज कैरियर बनेंगे। जो चार्ज कैरियर्स होंगे यहां पर भी मेजॉरिटी होंगे और माइनॉरिटी होंगे। और जब हम ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं तो आप क्या पाएंगे कि ये हाइपोवैलेंट टाइप ऑफ ग्रुप हैं जो ट्राईवैलेंट होते हैं। तो ये 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, किससे, 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे कार्बन फैमिली के या इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर ऑफ के एलिमेंट से।
तो वहां से जब 3 बॉन्ड बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन उसका एक्सेस में होगा, तो वो क्या कर जाता है, जब इलेक्ट्रॉन कोवेलेंटली बॉन्डेड कार्बन या सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम का बचेगा तो वो सीधे कंडक्शन बैंड में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर हम उसको देखें तो ये जो आपके ट्राइवेलेंट वाले हैं ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे उसके, वैसे तो खाली होता तो वो कहां चला जाता, खाली होता तो वो कंडक्शन बैंड में चला जाता, लेकिन ये जब ट्राइवेलेंट होते हैं तो 3 बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, तो जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है उसे ये क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने बैकएंड सेल में, जिसकी वजह से वहां पर होल तो क्रिएट हो जाता है लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या नहीं हो पाते, फ्री नहीं हो पाते, और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एक नेगेटिव चार्ज इमोबाइल आयन का फॉर्मेशन करते हैं और होल क्रिएट कर देते हैं। तो यहां से होल का नंबर क्या हो जाता है, एक्सेस में हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कम होते हैं। तो यहां पर अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की बात करेंगे तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होगा वो आपका होल होगा, इट विल बी होल, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, कम होगा जो, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरीके से समझ आ रहा है? इसी वजह से इसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का जो नेचर है, सॉरी जो होल का नेचर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो नंबर ऑफ होल है वो यहां पर बढ़ जाते हैं। तो नंबर ऑफ होल बढ़ने से क्या होगा कि नेचर ऑफ द चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी डोमिनेंसी होगी, मतलब NH इज ग्रेटर देन Ne, नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ द पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्लियर? इसमें भी ऐसा फिगर में बना के आपको दिखा देता हूं, नोट हो गया ये, कि अगर हम क्या करते हैं कि सिलिकॉन एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें हम एल्यूमिनियम मिलाते हैं तो इसका 3 बॉन्ड इसके 3 बॉन्ड से कोवैलेंटली बॉन्डेड होगा, और एक एक्सेस सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको ये अपने बैकेंड ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर लेगा, जिसकी वजह से ये तो क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज इमोबाइल आयंस का फॉर्मेशन करेगा और वहां पर होल क्रिएट हो जाएगा, एंड दैट होल इज काइंड ऑफ चार्ज कैरियर। तो पहले जो होल होंगे और इलेक्ट्रॉन होंगे उनके कंपैरिजन में भी क्या होगा, इसका नंबर बढ़ जाएगा। पहले तो दोनों चीजें बराबर बराबर होंगी, होल और इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। अगर हमने एल्यूमिनियम इसमें ऐड करा तो एल्यूमिनियम के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये 3 बॉन्ड बनाएगा इसके 4 बॉन्ड से, तो इसका 3 बॉन्ड अगर इसके 3 बॉन्ड से बॉन्डेड होता है तो ये चौथे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है, एल्यूमिनियम नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ये नेगेटिव इमोबाइल आयंस का फॉर्मेशन करेगा, और यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता कंडक्शन बैंड में तो होल बनता, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तब भी तो होल जनरेट हो जाएगा, यहाँ होल तो जनरेट होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन अभी जो इंट्रिंसिक के थे उतने ही बचेंगे। तो आप ये देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही है, होल का नंबर बढ़ता जा रहा है। जैसे अगर इसका हम ये वाला फिगर बनाते हैं तो आप देखेंगे कि ये जैसे बैलेंस बैंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन है और कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से गए तो यहां हो क्या क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रॉन हुए और यहां पर होल क्रिएट हुआ। ये मान लेते हैं कि 2 होल यहां पर क्रिएट हुए थे। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे हमने इसमें कोई इम्प्योरिटी मिलाई, इम्प्योरिटी मिलाने से वो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन बॉन्ड के फॉर्मेशन होने से इन्होंने इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बनाए। तो जितने नेगेटिव आयन बनेंगे एल्यूमिनियम के उतने ज्यादा यहां से क्या हटेंगे, इलेक्ट्रॉन हटते जाएंगे, मतलब एक्सेप्ट होते जाएंगे, और वो किस में कन्वर्ट होते जाएंगे, होल में। तो यहां से आप देखेंगे कि होल का नंबर क्या होता जा रहा है,
बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, ये होल है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, और ये नेगेटिव आयन है जो कैसे हैं, इमोबाइल हैं, जो क्या करके बने हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। और वहां क्या बनता था, एन टाइप में पॉजिटिव आयन बनता था जो इमोबाइल होता था, which is formed by the donation of the electron and it is formed by the acceptance of the electron। क्लियर है? तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन, और ये जो होल्स हैं, होल्स इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं चूंकि इनका नेचर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, इस वजह से इस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब आपसे अगर पूछा जाए कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय द एडिंग ऑफ द ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी and it have the excess positively charged carrier, that is to say hole, and electron is act as a minority charge carrier, while in case of the n type of semiconductor it have the excess negatively charged carrier, that is called electron, and it is formed by the adding the pentavalent impurity like phosphorus, arsenic etc। क्लियर है ये? जैसे अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन में आपको ये पता होना चाहिए कि किसमें क्या होते हैं। जैसे हमने कहा कि ये सेमीकंडक्टर है, तो दो तरीके के सेमीकंडक्टर को मैंने बताया, एक को एक्सट्रिंसिक बताया और एक को इंट्रिंसिक बताया। हमने कहा था ये प्योर वाले हैं, इनमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं मिलाई जाती है, तो ये प्योर वाले हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। होल और इलेक्ट्रॉन का नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जबकि यहां हम देखेंगे जो एक्सटेंसिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है ये कैसे हैं, इम्प्योर है, इनमें ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी भी मिलाई जाती है और पेंटावैलेंट भी। तो एन टाइप बनेगा जब ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलेगी, सॉरी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे चाहे यहाँ पर ये फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ये सब होते हैं। और जो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनेगा इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे किससे, होल से, ये सीन होगा। और यही जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर होगा ये भी एक टाइप का एक्सटेंसिव है, ये बनेगा ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी से, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी के मिलने से बनेगा। इसके एग्जाम्पल को मैंने बताया था कि एल्यूमिनियम हो गए, गैलियम हो गए, ये सब होंगे। और इसमें भी वही चीज, यहां पर नंबर ऑफ होल जो होंगे वो ज्यादा होंगे किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे,
एक बेसिक डिफरेंस है सेमीकंडक्टर में एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, और एक्सट्रिंसिक में भी पी टाइप और एन टाइप में। नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद ये क्या करते हैं, होल और इलेक्ट्रॉन आपस में रिकम्बाइन करते हैं और जनरेट होते रहते हैं। रिकॉम्बिनेशन और जनरेशन इनका क्या होता है, होता रहता है। अगर एक्सटेंसिव की बात करें तो इसमें दोनों का नंबर बराबर होता है, तो चाहे उसको हम क्या कहें, एक्सटेंसिव की बात करते हैं तो नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दोनों बराबर होते हैं, तो इनके नंबर को हम Ni से अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो आप ये देखेंगे कि इनका जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो इन दोनों के प्रोडक्ट पे, मतलब Ne और NH के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। तो इन केस ऑफ द एक्सटेंसिव ये क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक ये क्या हो जाएगा, इनकी जो रिकॉम्बिनेशन रेट है अगर वो कांस्टेंट करके 1 कर दें तो ये हो जाएगा इन दोनों का नंबर, मतलब Ni इंटू Ni, तो ये क्या हो जाएगा, Ni का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम यही इसके लिए बात करें, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन अगर सेम रहता है एक्सटेंसिव के लिए, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, Ne और NH के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर तो कोई एक ज्यादा होगा कोई एक कम होगा, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, अगर इसका भी कांस्टेंट Ne और NH के इक्वल है और दोनों का रिकॉम्बिनेशन सेम है, रेट ऑफ द रिकॉम्बिनेशन, देन आप इसी फॉर्मूले को फिर ऐसा लिख सकते हैं कि Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH। ये ध्यान रखना, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे, ये इसको नोट कर लीजिए और एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन है, सपोज अ प्योर सिलिकॉन crystal has pure silicon crystal has 5 into 10 raised to the power 28 atoms per meter cube, atoms per meter cube, पर मीटर क्यूबिक वॉल्यूम में इतने एटम्स हैं सिलिकॉन के क्रिस्टल में। फुल स्टॉप के आगे लिखना है, इट इज डोप्ड बाई 1 ppm concentration of parts per million है, 1 parts per million concentration of pentavalent impurity, concentration of pentavalent impurity, pentavalent impurity as arsenic, as yes आर्सेनिक जैसी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को मिलाते हैं। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, और गिवन दैट, कुछ दिया हुआ है इसमें, गिवन दैट Ni की वैल्यू आपको दी गई है, Ni इज इक्वल्स टू 1.5 into 10 raised to the power
10 रेज़ टू द पावर 16 मीटर पर मीटर क्यूब, ये आपको दिया गया। अब ये लगभग 10 की पावर माइनस सॉरी प्लस का 16 है। हाँ ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, नंबर ऑफ क्या बताना है, होल और इलेक्ट्रॉन का नंबर बताना है। तो Ni को हमने कहा कि ये क्या है, इनिशियल टोटल नंबर होल का है। तो ये आपको Ni इतना दिया हुआ है, तो हमको जो फार्मूला लगाना है वो Ni स्क्वायर इज इक्वल टू NH और Ne का लगाना है। ये एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाया गया तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनेगा। तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा, अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपसे पूछा जाए तो ये कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, और माइनॉरिटी कौन होगा, NH होगा। तो जो टोटल Ni का स्क्वायर बना है, सॉरी Ni बना है, वो इतना है। मतलब अगर हम क्या करते हैं कि इतनी इम्प्योरिटी सॉरी अगर इतना नंबर बनता है तो इसके कंपैरिजन में 10 की पावर 16 जो माइनॉरिटी होगा वो लगभग ना के बराबर होगा। हम ये लिख सकते हैं कि इस जो माइनॉरिटी होगी वो क्या होगी, लगभग ना के बराबर होगी। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि यहां पर इसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, सीधे सीधे NH ही लिख दे रहे हैं किसके इक्वल्स टू ये Ni स्क्वायर के ना। मतलब अगर हम टोटल नंबर देखें तो NH ही का ये नंबर है 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 16 पर मीटर क्यूब। ठीक है। अब इसको हमने सीधे सीधे क्या कर दिया, सॉरी इलेक्ट्रॉन के लगभग बराबर हो गए। अब यहां से अगर आपको होल चाहिए तो इस नंबर को पहले हम क्या करेंगे, Ni का स्क्वायर करेंगे। तो Ni का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 16 टू जा 32 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, लगभग ये आ जाएगा 2.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 32 पर क्यूबिक मीटर ना ये। और हमको होल चाहिए तो जो नंबर ऑफ होल होंगे वो डोपिंग के हिसाब से हम चेक करते हैं कि टोटल चार्ज कैरियर जो है हमने दोनों को स्क्वायर कर दिया उसके बराबर आए। ठीक है। और इसमें डोपिंग्स के हिसाब से हमको होल निकालने हैं तो हम पहले प्योर सिलिकॉन कितने हैं उनका देख लेते हैं। तो 5 इंटू 10 की पावर 28 है। तो प्योर सिलिकॉन को अगर इससे हम डिवाइड करेंगे तब हमको ये पता पड़ जाएगा कि होल का नंबर कितना है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, NH की जो वैल्यू आएगी वो 2.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 32 अपान में जो प्योर क्रिस्टल पर क्यूबिक एवं कितने मीटर क्यूब कितने हैं एटम, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 28। तो इससे ये क्या निकल आएगा, ये लगभग आ जाएगा होल का नंबर। और इलेक्ट्रॉन का नंबर तो वही ऑलमोस्ट हो जाएगा। क्यों, तो दोनों का अलग अलग नंबर निकल आएगा। अरे भाई इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर लिया, ऑलमोस्ट वही मान लिया। उसका रीजन क्या है, मैंने बताया कि वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में तो ज्यादातर डोपिंग के बाद जो बनेंगे वो इलेक्ट्रॉन ही होंगे। अब उसके बाद इसका स्क्वायर करने के बाद हमने क्या रखा कि ये क्या हो जाएगा, ये Ni स्क्वायर को हम उसको लगभग नेग्लिजिबल मानेंगे। तो ये प्योर एटम कितने हैं सिलिकॉन के उनको रखेंगे तो उसका इससे क्या निकल आएगा, नंबर निकल आएगा होल कितने होंगे। तो ये हो जाएगा आपका लगभग ऑलमोस्ट, अगर इसको आप करोगे तो ये 28 2 30 और 2 32, 10 की पावर क्या बचेगा, ये कितना दिया हुआ, 22 दिया हुआ, 28 दिया हुआ, 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 28 दिया हुआ है। अच्छा हाँ, डोपिंग का रेशियो उन्होंने क्या बताया, 1 ppm बताया। तो पार्ट्स पर क्या हो जाएगा, ये
मिलियन, और पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर 6। अरे ये क्या होगा, पर 10 की पावर 6 है ना, जितने टोटल एटम है उनमें से क्या है 10 की पावर 6 ही क्या करते हैं, इसमें कंबाइन होते हैं। मतलब अगर हम इसके टोटल नंबर ऑफ एटम को कंबाइन करके देखें तो पीपीएम की डोपिंग है तो इनिशियल 5 × 10 की पावर 28 है, तो ये क्या हो जाएगा पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन का मतलब 1/10 रेज़ टू दी पावर क्या हो जाएगा 6। आप ऐसा बोल सकते हो कि जब 10 की पावर 6 एटम हो जाते हैं तो 1 की डोपिंग होती है ना, तो 1 एटम की डोपिंग में कितने हो गए 1/10 की पावर 6, और इसके बाद ये 5 × 10 की पावर 28 पे कितने हो जाएंगे, तो 5 × 10 की पावर 28 पे जब करोगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/10 की पावर 6 से, ये हो जाएगा 5 × 10 रेज़ टू दी पावर 28 अपान में 10 की पावर 6, तो ये कितना आ जाएगा 5 × 10 रेज़ टू दी पावर 28, ये ओरिजिनल सॉरी 22, ये ओरिजिनल एटम आएगा इसका ना, तो इससे डिवाइड करेंगे यहां पर कितना हो जाएगा ये 22 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, और जब ये 22 हो गया तो अब इसको करोगे तो लगभग होल का नंबर क्या आ जाएगा, ये ऑलमोस्ट हो जाएगा आपका 5 के 20 2 22 0.45 × 10 रेज़ टू दी पावर 22 10 32, और एक पॉइंट जब इसको 22 करोगे आप तो एक पॉइंट क्या करना पड़ेगा यहां से 5 के 20.4, हाँ 10 की पावर क्या आ जाएगा, ये लगभग 10 के आसपास आएगा होल का जो नंबर होगा, ठीक है। और इसको जब फिर NH को हम क्या लिखेंगे 4.5 × 10 रेज़ टू दी पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, पीएन जंक्शन पढ़ना है, तो पीएन जंक्शन नेक्स्ट टाइम से पढ़ते हैं।